अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिल ऐसा आर्गन है जो हमारे पैदा होने से मरने तक लगातार मुसलसल काम करता है। एक मिनट के लिए सोचें, अगर इस आर्गन में जरे बराबर की भी खराबी आ जाए तो। आपको आगे बढ़ते हुए मैं ये बताऊं कि 7 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हार्ट अटैक और अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों ऐसी बीमारी है जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की मौत वाक़ई होती है। हमारे जिस्म में हर मसल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट भी एक मसल से उसको प्रॉपर काम करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के वक्त भी हार्ट को सही ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हार्ट अपना सही फंक्शन नहीं करता है। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये ब्लड सप्लाई किस तरह रुकती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाले वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। इसी तरह पूरी बॉडी को जिस तरह ज़रूरत होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, इसी तरह हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जब हम ऐसे खाने खाते हैं जो ज़्यादा फैटी हो या ऐसी खुराक हो जिसमें लिपिड ज़्यादा हो, हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में लिपिड्स के और फैटी एसिड्स के प्लेक्स बन जाते हैं। प्लेक्स की मुराद ब्लॉकेज है जो हमारे कोरोनरी आर्टरी में बन जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये प्लेक्स भी बड़े होते जाते हैं और बाज़ात ये हार्ड और चंकी और इन्फ्लेंट हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई प्लेग रप्चर हो जाता है तो इसके इर्द फौरन ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है और उसके बंद होने की वजह से कुछ ही मिनटों में उनकी डेथ हो जाती है। उसको एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसे आसान लफ्ज़ों में हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक का फौरी हार्ट अटैक से डैमेज मसल्स का अगर ट्रीटमेंट न किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज कर देता है और कॉन्सिक्वेंटली किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स की। हार्ट अटैक का मेन कॉमन साइन चेस्ट पेन है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी वाले मसल्स के शिकार में ये चेस्ट पेन होता है। ये पेन लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आर्म से लेकर एब्डोमेन से लेकर जॉ तक रेडिएट कर जाता है। बाज़ात हार्ट अटैक में नाज़िया के भी सिम्टम अपीयर होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अमूमन सिम्टम अपीयर नहीं होते। मेडिसिन में अहम रोल प्ले करती है हार्ट अटैक में नाइट्रोग्लिसरीन और एस्प्रिन। एस्प्रिन ब्लड को थिन करती है और नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी आर्टरी को खोलती है। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर फौरन ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी का मकसद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बाज़ औक़ात कंडीशंस में डॉक्टर ब्लड टेस्ट टॉप टी और टॉप आई भी करते हैं और कुछ कंडीशंस में डॉक्टर एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट्स में मेडिकेशंस दी जाती है और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती है और CABG माने कि आसान लफ्ज़ों में बाईपास किया जाता है। अब हम चलते हैं हार्ट अटैक के प्रिवेंशंस पे। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली और मेंटेन करना चाहिए अपना वेट और स्मोकिंग से अवॉइड करनी चाहिए और अपना BP शुगर मॉनिटर करना चाहिए और फैटी फूड्स न खाने चाहिए। इसके अलावा अपने लाइफ में ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल करना चाहिए और तंबाकू का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए क्योंकि तंबाकू भी हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाता है। हमें हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए और नींद अपनी पूरी करनी चाहिए।
इस तरह हम हार्ट अटैक से ज़रूर महफूज रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तब तक हमें दे इजाज़त, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।